अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी भी मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये बहुत ही बेस्ट मोटिवेशनल लेक्चर होने वाली है। बड़े मिलेंगे ये कहने वाले, नवा नवा है, घबराई ना, जगह बनाई अपनी, लड़ने का जज्बा रखी, अपना किला मनवाना आसान नहीं होता, भागी ना कभी। और जब भागने का दिल करे ना, तो ये सबक याद रखना कौम के इस खादिम का। एक डेरे से भागेगा ना, हर डेरे से भागना पड़ेगा तुझे। आज से 13 साल पहले हमें धमकी थी, एक थी। धमकियां तो हर 2 साल बाद आ जाती हैं। बड़ी सख्त धमकी लगाई किसी ने हमें 2012 में। तो वकी को मैंने कहा चल यार चलिए, साढ़ा बस का कम नहीं हैगा। तो उसने कहा आज तक तो आपको भागते हुए देखा नहीं है, आज भागेंगे तो फिर कहाँ से भागेंगे। आज मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं ना ये लोग, कहाँ भागोगे, कहाँ से भागोगे। टेक अ स्टैंस, लर्न टू टेक अ स्टैंस इन लाइफ। खड़ा होना सीखे, मारने दें अगले को, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आग में जलने के बाद ही हुस्न पहुंचता है किसी जगह पर। तेरी ज़ुबान में वो तासीर, लहजे में वो रोब, नज़रों के अंदर वो दर्द, कलेजे के अंदर वो एहसास कट मर के आता है। वेलकम टू द क्लब हबीबी, हम तेरा स्वागत करते हैं अपने कबीले के अंदर। अल्लाहु अकबर। किसी भी चीज़ को अपने हुस्न, अपने जमाल, अपने कमाल, उस एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचने के लिए ये वारिस ने ये शुरू की है ना, मैं इसको 2 बड़ी टिप्स ही दूंगा यहाँ पर। वसाइल से इंकलाब नहीं आता, ये बेवकूफ़ लोगों की सोच है। असी जी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस कर ली है, असी रोबोटिक्स कर ली है, असी मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर इतने चले जी, असी दुनिया से गालब हो जाए। गलत गल है। इंकलाब कभी भी मा तहतल फितरत वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं आ सकता। कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरा, कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं हो सकता। ये किल्लत कसरत पे गालिब सिर्फ और सिर्फ होगी तो ईमान और इखलास के साथ होगी। बड़ी बड़ी तोपों और टैंकों के अंदर बरकत नहीं होगी, और शायद कुछ पत्थरों के अंदर अल्लाह वो डाल देता है जिन्होंने बड़े बड़े ऐवान हिला दिए। ये तेरे तोप और टैंक और ये न्यूक्लियर किसी काम दे नहीं है अगर इनके साथ ईमान की शर्त नहीं जुड़ी। और ईमान की शर्त के साथ वो 13-13, 20-20 जाते थे, किलों के किले फतह किए उन्होंने। उनके ईमान जो था वो मौत को उतार चुके थे, वो इस दुल्हन को, इस मौत के साथ उनका निकाह हो चुका हुआ था। They were ready to give their entire life to the concept and the ideology. ये दलेरों का दीन है मेरे भाई। ये इसको जरा गुड मुस्लिम तो आप बनाएं, अच्छी बात है। ये दलेरों का दीन है, ये गैरतमंदों का दीन है। इसके अंदर मक्के के भी बड़े बड़े सरदार और चौधरी आए थे, तो उनकी भी बड़ी शानें थी उस टाइम। इसको हल्का आदमी नहीं ले सकता। ये जो हमल है ये हल्के फुल्के आदमी का नहीं है। इसलिए क़यामत के वक्त नबी ने कहा था झाग होगी, झाग। कसरत तो होगी मगर झाग, फ़अम्मा ज़बत फ़यज़बु जुफ़ा, और झाग को उठा के सिर्फ हवाएं फेंकती हैं। वो अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, एंड द थिंग दैट इज इन वेट, जो वेटेज होता है, जो वजन होता है ईमान, वो बैठता है, वो किल्लत होगी हमेशा। इल्ला कलीला, वो कभी कसरत नहीं होती। और कसरत से नहीं, किल्लत से हमेशा गलबा दिलाया है अल्लाह ने दुनिया में हमेशा। वो ईमान मांग अल्लाह के बंदे, वो दर्द मांग बैठ के। वो तन्हाइयों में रियासतें होती हैं, वो गैरत तन्हाइयों में बनती है। तन्हाइयों में गैरत लेके आया, इनका क्या होगा, अपनों का क्या होगा, उनका क्या होगा, वो किधर है। अल्लाह से ऐसी जिंदगी मांग कि कमर और बिस्तर का ताल्लुक खत्म हो जाए, तलाक हो जाए तेरी कमर में और तेरे बिस्तर के अंदर। तुझे नींद नहीं आती हो रात को बैठ के, नींद नहीं आती है तुझे। मैं तो ये रिवायतन यहाँ से हटूंगा, फिर महफिल में बैठूंगा, बातें शातें, मुझे हंसना बना पड़ता है। मर जाना चाहिए आज मुसलमान को, सिर्फ मर जाना चाहिए उसे। अपने अंदर के हाल किया इसमें। मैं तो खुद लेमा तकुलूना माला तफलून का मिज़दाक हूँ।
गल्लां इन्नियां वड्डियां वड्डियां कम टके दे नहीं है। एक चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, ये जम्मे गफीर, एक खालिस दर्द, एक खालिस कर्ब, एक खालिस कमिटमेंट चाहिए। और मैं अपने जितने भी जो न्यू मुस्लिम्स हैं उनको कहता हूँ, अगर इनके डेरे 20-20 सालों से जदी पुश्ती मुसलमान है ना, इस्लाम की जितनी खिदमत अजमियों ने की है ना, शायद इतनी अरबी ना कर सके। इमाम बुखारी को देख लें, कितने बड़े बड़े मुहद्दिस हैं अजमी, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं अजमियों ने, और अरबों की भी बड़ी कुर्बानियां। तो ये मत समझना कि तुम अगर कबीले में नए हो, हाँ तुम्हें मिलेंगे ऐसे पागल, एहसास दिलाएंगे तुम्हें, मैं तुम्हें रियलिटी चेक दूंगा, बाहर निकल जाता है। तो आपको लोग मिलेंगे, शुरू करते हैं अच्छा काम, बस वो शुरू ही हुआ होता है, कहीं नहीं पहुंचा होता। अगर उसको उसके अंदर कुछ दिखता है तो वो फिर ठहरता है, फिर वो इल्म बैठना शुरू होता है, फिर उसकी शुरुआत होती है आलिम बनने की, जाहिद बनने की, मुजाहिद बनने की, और एक सरदार बनने की, टू बी ए किंग। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं, तो ये आप नहीं कर रहे मदद। प्लीज करेक्ट दिस थिंग। मैंने आज तक पब्लिक डोनेशन नहीं मांगी। 80 लाख रुपए महीने का खर्चा है मिदरार का, सारे अपने कोर्सेज से जनरेट करते हैं, अल्लाह की तौफीक से। क्यों भैया, हम मौलवी हैं, माशरे में माशाल्लाह 100 सालों में बड़ी अच्छी इज्जत बना के रखी है आपने हमारी। हम तो अपने ब्रांड को मजबूत लेके आएंगे, हल्का थोड़ी है कोई, दीन का खादिम हल्के थोड़ी होते हैं। हमने जिंदगियां वक्फ की हैं, माशरे में सबसे हल्का आपने अभी रखा हुआ घरों के अंदर, सबसे माड़ा बच्चा तुम सानू ही कहते हो। वी आर द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट इन द सोसाइटी। तो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल्स पे तो वारिस भाई आई हेल्प यू इंशाल्लाह, अल्लाह आपको आज़ाद करे। ये दुआ पढ़ा कह रहे हैं, अल्लाह मन यसलकल हुदा व तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। गना मांगिएगा अल्लाह से, अल्लाह मुझे मोहताज ना करी किसी से, खानदानी लोग हैं हम लोग, हम मांगेंगे। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है ना, तो ये थोड़े अरसे के लिए अल्लाह चेक करेगा आपको, और अगर सतियत होगी तो कुछ लाख निकलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत आएगा, खलास। बड़े बड़े पाकिस्तान के ऐवानों में बड़े बड़े लोगों के साथ हमने काम किया है, 3-3 हज़ार करोड़ 5-5 हज़ार करोड़ की पार्टियों के साथ, बड़े जिगरे देखे हमने इनके। और कुछ ऐसे भी थे जो शायद खजूर का एक छिलका भी लाते थे, मगर वो बहुत पहाड़ जितना वजन रखता था। ये तो अल्लाह देता है जिसको ये नसीब देता है, अल्लाह लेता है काम बंदे से। इसलिए इन मुकद्दस रातों में तौफीक ही मांगनी चाहिए, अल्लाह मेरे को कोई कम ले ले, 2 हाथ ने 2 पैर ने कोई कम ले ले अल्लाह मेरे को। और आप परेशान ना हो, अगर इनको भी नसीब नहीं होगा तो अल्लाह दूसरी कौम भेज देगा। यशा यूज़िब, हर मुझसे किसी ने पूछा ना एक दफ़ा, शेख साहब एडी कंसिस्टेंसी, एनी कंसिस्टेंसी, एना इस्तकलाल, एनी मुस्तकल, 24 घंटे तुसी सबर दा दर, सबर सबर सबर। ये जो चीज़ आज अल्लाह ने माशाल्लाह सब वैसे पहले भी दिया हुआ था, आज भी ये नहीं भी होगा, हम तो दरवेश आदमी है, चले जाएंगे। तो जो चीज़ मुझे कमर थका हुआ हूँ मैं अच्छा खासा अभी भी, तो कमर और बिस्तर का ताल्लुक नहीं करिए। जितने एक्टिविस्ट बैठे हैं ना यहाँ पर, ये इनको है, ये जितने मुतहर्रिकीन बैठे हुए हैं, ये जितनी जमाती तंजीमी मुतहर्रिकीन बैठे हैं, ये इनको मेरा सबक है। एक आयत है जिसने कभी लीडरों को कभी चैन से सोने नहीं दिया कभी, ए यशा युज़िबकुम व याति बिखल्किन जदीद। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम नहीं करोगे ना, मैं नई कौम लेके आ जाऊंगा आगे से, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड। तो अगर आपने नहीं करना, कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह के लिए नई मखलूक लाना, अल्लाह के लिए इंसानों से हट के कोई और मखलूक लाना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सादत है, जिसको मिलती है सो मिलती है। और इसी बात पर मैं इख्तिताम ही करूँगा। हमारे बड़े आ चुके हैं और हमारी अपनी मिजाज के मुताबिक हम बड़ों का आगे कलाम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम शेख, क्या हाल है? तबीयत ठीक है। और अगर कहीं सुनी बात में जो गलतियाँ थी वो सारी मेरी थी। जो मैंने कुछ
अजीब व गरीब सुनाया वो अल्लाह का था, कुछ हक सुनाया वो अल्लाह का ही था। एक शेर आपकी खिदमत में पेश करके ये फ़कीर यहाँ से जाएगा। मेरे पीरो मुर्शद बैठे हैं सामने, मैंने 18 जुमले बोल दिए उनके आगे। ये हमारा अदब, हमारी ख़ानदानी और हमारी अदबी तरबियत नहीं है अपने बड़ों के आगे तकरीरें करना। ज़िंदगी ऐसे जी, हम सिर्फ मौलवी नहीं है ना, दूसरे भी तो मसले हैं ना मेरे साथ जुड़े हुए, ज़मींदार भी हैं, सियासी खाना मसले हैं ना, हर जगह तो मसले हैं। सिलसिले चलाना आसान थोड़ी होता है। लेकिन ज़िंदगी ऐसे जी, कोई पूछे ना मनंत कौन है आप, वैसे ये शेर नहीं पढ़ना, लेकिन ये शेर पढ़ना, ये शेर होना, ये शेर होना चाहिए और ये शेर होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी, पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं ना मार्केटिंग में, ये होनी चाहिए ब्रांड इमेज मुसलमानों की। लोग पूछे ना कौन है आप, ये शेर होना चाहिए इंसान। आगे ही कर्ब वफा, आगे ही शऊर, कुव्वत इस्तदलाल, परसेप्शन, आइडियोलॉजी, नजरिया, इल्म, आगे ही कर्ब वफा, सबर, तमन्ना, एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इस वीडियो से हमें ये मालूम होता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, बल्कि इसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं, बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है और उनसे लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।